ट्रांसफ़र्स जो इस बार हुई हैं वो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हुई है। ट्रांसफ़र जोन बनाए गए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4 एंड 5। अब विद इन जोन बंदा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अगर एक जोन वाला है वो 2 में जाएगा, जगह है, नहीं तो 3 में जाएगा। 2 वाला जो है वो 1 में आएगा और 4-5 में जाएगा। विद इन जोन मीन इंट्रा जोनल ट्रांसफ़रें पॉसिबल नहीं है। हमने डॉक्टर साहब ने निकाला एडवर्टाइजमेंट फॉर ट्रांसफ़र एंड एक पोर्टल जारी किया, उसमें एप्लीकेशन लगी 1361 के करीब जो हमारे पास पुंछ की एप्लीकेशन है, जिनमें से 1336 जो थी वो थ्रो पोर्टल आई और 24 या 27 के करीब जो थी वो थ्रो मेल आई। उनमें से 735 के करीब जो ऐसे लोग थे जिन्होंने एक ऑप्शन जो दिया गया था गूगल फॉर्म में कि वेदर यू वांट टू बी रिटेन्ड इन द सेम जोन और नॉट, जिसने यस किया था उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। हमें 635 लोगों की लिस्ट जो थी उसको हमने ऑपरेट करना था। जोन 1 में जो है पुंछ का आपको पता है कि जो टोन है, जोन छोटा है, इसमें तकरीबन 70 के करीब एलिजिबल टीचर थे जो जोन 2 या 3 में ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। जोन 1 हमने पूरे का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया उनको जोन 2 और जोन 3 विद स्पेशल केयर ऑफ फीमेल टीचर्स के उनको वहाँ ड्रॉप किया जाए कि यहाँ वो सीधा गाड़ी से उतर के स्कूल के अंदर हो जाएं और वापस आ जाएं। और दूसरा हमने ये किया कि अकेली लड़की कहीं नहीं डाली, 4-5-6 लड़की डाली कि अगर सूमो भी करती हैं, प्राइवेट व्हीकल भी करती हैं, तो वो सीधा वहाँ से इकट्ठी उतर के वापस आ जाए। उसमें हमने 235 की हमने कंसिडरेशन लिस्ट डाली थी। उसके बाद एक आर्डर आया कि BLO विल नॉट बी ट्रांसफर्ड एट येट। फिर डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा बुलाया और BLO उनमें से हम माइनस किया हमने, तो हमारी 225 ट्रांसफ़रें जो हैं वो हुई हैं। 225 जो ट्रांसफ़रें हुई हैं वो विद इन जोन नहीं है, एक जोन से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। ये बात थोड़ी सी टीचरों को हमने आज डी साहब ने मीटिंग रखी थी, हमने वहाँ उनको बताया कि वो जो पुराना जो तरीका था कि ए जगह से बी में अपनी मर्जी से एक ZDO एक CO कहीं कर देता था, वो बातें ख़त्म हैं। बड़ा अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। एक वाला दूसरे में जाएगा, दूसरा, पहले क्या होता था एक ही 0 किलोमीटर ट्रांसफ़र करता रहता था और दूसरा बाहर बैठा रहता था। उस ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए बड़ी अच्छा एक डॉक्यूमेंट आया है और हम सबको इसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी हमने ट्रांसफ़र ऐसी नहीं की जो जोन विद इन जोन हो। अब एक जोन जो है उसका जो आगे डायामीटर है या डिस्टेंस जो है वो 10-15 किलोमीटर का तो है ही, तो हर एक टीचर को 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो हमने उस सब हिसाब से किया। कुछ लोग जो नहीं जाना चाहते, घर से कभी निकले ही नहीं, उनको बड़ा बुरा लग रहा है। आज मीटिंग भी थी, एक डायरेक्टरेट से भी बात हुई थी, मुझे पूछा गया कौन कौन से केस हैं। डॉक्टर साहब ने फलां केस के बारे में पूछा, हमने क्लियर कट बता दिया कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि विद इन 3 किलोमीटर अगर किसी की ट्रांसफ़र हुई है तो दैट स्टैंड कैंसल्ड। उन्होंने आर्डर भी निकाल देना है शाम तक। बाकी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमें काम करना है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, 1 to all, जितने भी मेरे टीचर्स हैं, अगर हमने किसी को 2 से 1 में लाया या किसी लेडीज़ को हमने कहीं ज़्यादा दूर किया तो उसके लिए उसका केस हम मतलब रिप्रेजेंटेशन लेके उसको वेरीफाई करेंगे, केस टू केस करेंगे। मैं पर्सनली जाऊंगा उस पार्ट पे कि कितना दूर पड़ता है उसको। अगर कहीं जेन्युइन लगता है किसी के साथ, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, टेरिन ऐसी हैं कि शायद पुंछ की हर एक स्कूल की लोकेशन मैं नहीं जानता हूँ, तो किसी के साथ किसी लेडीज़ को हमने कहीं ज़्यादा दूर किया तो उसके लिए उसका केस हम मतलब रिप्रेजेंटेशन लेके उसको वेरीफाई करेंगे, केस टू केस करेंगे। मैं पर्सनली जाऊंगा उस पार्ट पे कि कितना दूर पड़ता है उसको। अगर कहीं जेन्युइन लगता है किसी के साथ, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, टेरिन ऐसी हैं कि शायद पुंछ की हर एक स्कूल की लोकेशन मैं नहीं जानता हूँ, तो किसी के साथ इस किस्म की अगर ज्यादती हुई है तो मैं पर्सनली जो है
मैं पर्सनली जाके देखूंगा कि डिस्टेंस मापूंगा कि इतने डिस्टेंस में कहीं लेडी कहीं कहीं हुई तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर साहब से। बस जिस तरह से आपने बताया कि अपनी खुद जाके पर्सनली विजिट करके वहाँ देखूंगा, तो अगर किसी लेडी टीचर्स को अगर दिक्कत आ रही है तो क्या उसका वो वहाँ से वापस ट्रांसफर अगर जेन्युइन है जी तो आई विल रिकमेंड, मैं डॉक्टर साहब से रिकमेंड करूँगा कि गलती हमसे हो गई। मैंने भी मतलब हर एक तरीके से मैंने कोशिश करके किया है। इनडायरेक्टली मैंने कहीं से कोई पीआरआई है, कहीं से मेरा प्रिंसिपल है, जेडीओ हेड मास्टर है, मैंने टेलीफोनिकली जम्मू से बैठ के पूछा कि ये यहाँ से यहाँ कितना है, लेडी जा सकती है नहीं जा सकती। तो उस हिसाब से आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैंने काम किया उसमें कोई फॉल्ट है नहीं। लेकिन फिर भी मैं रीवेरीफाई करूँगा कि अगर कहीं होता है, ख़ास करके लेडी के मसले में, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको मॉडिफाई किया जाए। सर ज्वाइनिंग के लिए कोई टाइम पीरियड रखा है? देखो ज्वाइनिंग का टाइम जो है, दे आर डीम्ड टू बी रिलीव्ड अंडर CSR। जो भी प्रोविज़न है वो मुझ पे भी लागू होती है, दूसरे पे भी होती है और ट्रांसफरी टीचरों के पे भी लागू होगी। ज्वाइनिंग का सीधा एक फार्मूला है, CSR बना हुआ है, उसमें कोई नई डायरेक्शन आती नहीं है, तो वही तो इन पे भी लागू होगा। सर जैसे कि सरहदी ज़िला है हमारा, कई स्कूल हमारे जो है फेंस के उस तरफ भी है, तो अभी हमारे देखते हैं यहीं पे ही आपके पास कुछ लेडी टीचर्स आई जिन्होंने कहा कि हमें फेंस के उस तरफ जाना पड़ता है, हमें काफ़ी दिक्कत होती है, कई बार चेकिंग होती है, कई बार कुछ होता है, तो उसके लिए किस तरह से आपने सोच के रखा है कि किस तरह से उसमें एक बात आपको बताऊं कि तारकुंडी से लेके ना सब्जियां तक का एरिया जो है, मेरे कम से कम 83+ स्कूल जो हैं वो फेंस के उस तरफ आते हैं। उसमें दिक्कत तो रहती है और लेडीज़ को भी रहती है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये बात मैंने डॉक्टर साहब के सामने भी शेयर की थी। और बहुत सारी लेडीज़ जो उस तरफ रहती हैं, जो इनका शिफ्ट होना ज़रूरी था, तो मैंने रिक्वायर थे कि वो इधर से शिफ्ट होने से ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगी और दूसरा जो बंदा भेजेंगे वो भी है। डॉक्टर साहब कहने लगा ठीक है, अगर 4-5 जोन में अगर कोई लेडी फेंस के उस तरफ है तो उसको आप नहीं छेड़े तो मुझे एतराज़ नहीं। बाकी यहाँ ट्रांसफ़र जो हुई हैं वो फ़ेस टू फेस हुई हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी यहाँ वैकेंसी कोई नहीं है। जो भी ट्रांसफ़र हमारी हुई है वो फेस से, अगर वहाँ से हमने लड़की उठाई है तो लड़की भेज दी है, तो पिछले 8 साल से लड़की भी तो वहाँ काम कर रही है ना पहली। आज वाली जाने वाली जो ये बहाना बनाए कि मैं जा नहीं सकती, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आखिर में यही है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे जो टीचर्स अभी भी चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हुई है वो गलत हुई है, हमें इसके पूरे सहमत नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या आज देखो ना, आज थ्रेड पे डिस्कशन हो गई, सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली हुई थी, डॉक्टर साहब थे, CEO सारे थे, जॉइंट डायरेक्टर साहब थे, सारी बातें एक एक केस को सेक्रेटरी साहब ने सुना हमसे और हमने ब्रीफ किया है। उसके बाद ऑनरेबल चेयरमैन DDC, उनके पास कहीं टीचरों ने अप्रोच की थी, वो DC के पास लेके गई, वहाँ हम बैठे हुए थे। उसके बाद हमने वो मीटिंग अटेंड की जिसका बहुत ही जेन्युइन केस होगा। आई विल पर्सनली विजिट दिस स्पॉट, आई हैव पर्सनली विजिट स्पॉट। एक एक केस को मैंने सबसे पूछ के किया है, जिसका जेन्युइन होगा मैं रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज़ सबको ज्वाइन करना है। अब एक जोन में आपको 0 किलोमीटर में ट्रांसफ़र है ही नहीं, तो आप ना जान करके तो अपनी नौकरी ख़राब करने वाले हो। आप ज्वाइन करो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये कहता है कि आपको 15-10 किलोमीटर दूर जाना है, तो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। जो जेन्युइन होगा, मैंने एप्लीकेशनें ले ली हैं, रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ गई हैं, डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया था, जो मुझे जायज़ लगी उनको हम ऊपर भेजेंगे और मॉडिफाई कराने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पे लेडीज़ के मसले में अगर कहीं कोई मिस्टेक हमसे हो गई है तो हम अप्रोच करेंगे, इसमें कोई। अदरवाइज़ टीचरों को पढ़ाना है, तो अगर इधर बैठे रहेंगे तो बच्चों का लॉस होगा, तो मॉडिफिकेशन होगी तो दोबारा हम उनको रिप्लेस कर लेंगे, उधर से कोई इतनी बड़ी इशू है नहीं है।